अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पेशरफ हुकूमतों की जानिब से जो काम अंजाम नहीं दिए गए उन कामों को अंजाम देने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में साजिशों और किराए के गुंडों के जरिए रियासत की तरक्की में रुकावटें हायल की जा रही हैं। उन्होंने आज हनमकुंडा आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में हुकूमत की 1 साल की मियाद की तकमील के मौके पर मुनक़िदा अवामी हुक्मरानी जश्न जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वरंगल ज़िले की तरक्की से निस्फ तेलंगाना को तरक्की देने के मुतरादिफ होगा। शुमाली तेलंगाना का अहम ज़िला समझे जाने वाले वरंगल की हमाजहत तरक्की के मामले में वो पाबंद अहद हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वरंगल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और इंचार्ज वज़ीर की मौसर नुमाइंदगी के बाइस ज़िले में कई तरक्याती कामों को मंजूरी दी गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वरंगल में एयरपोर्ट की तामीर के बाद शहर वरंगल के अलावा इस ज़िले के अतराफ़ के इलाके तब्दील हो जाएंगे। कई रियासतों में 4 या 5 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन तेलंगाना में सिर्फ 1 एयरपोर्ट है। पेशरफ हुकूमतों ने वरंगल जैसे शहरों में एयरपोर्ट्स के क़याम के सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं ली। साबिक़ा हुकूमतों ने जो काम नहीं किए वो काम अंजाम देना चाहते हैं। ఇప్పుడు గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు వారి చేతుల మీదుగా అదిగో ఇరవై 22 ఇందిరా మహిళా శక్తి భవనాల సోనియమ్మ మా అమ్మ సోనియమ్మ మా అమ్మ మా 4 కోట్ల తెలంగాణ బిడ్డలకు కన్న తల్లి ఆమెకు ఊడిగం కాదు, ఆమె కాళ్ళు గడిగి ఆ నీళ్లు నెత్తి మీద చల్లుకున్నా అది తక్కువనే అవుతుంది. కిషన్ రెడ్డి, ఇప్పటికైనా నీ పాపాలు కడుక్కోవడానికి రా. సోనియమ్మ కాళ్ళు గడిగి మన ఇద్దరం నెత్తి మీద చల్లుకుంటే మోడీకి ఊడిగం చేసినందుకు కొంతైనా నీకు ప్రక్షాళన జరుగుద్ది అంటున్నా. మేము ఇవాళ ఆడబిడ్డల్ని కోటీశ్వరులను చేయాలనుకున్నాం. దాదాపుగా ఈ సంవత్సరంలో 34,000 కోట్ల రూపాయలు సంఘాలకు సహకారం అందించాలని ఇవాళ మేము అనుకున్నాం. ఆడబిడ్డలకు అదాని అంబానీలకే పరిమితమైన సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్టులు ఇవాళ మా ఆడబిడ్డలకు మహిళా సంఘాలకు ఇచ్చి వాళ్ళని పారిశ్రామికవేత్తలను చేసి కోటీశ్వరులను చేయాలనుకున్నాం. కేసీఆర్ అనే మొక్కను మళ్ళీ మొలవనియని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాసి పెట్టుకోండి. చెప్పిన నాడు ఓడిస్తాని, ఓడించిన పార్లమెంటులో గుండు సున్నా అని చెప్పిన గుండు సున్నా తెచ్చిన ఇవాళ నీ పార్టీని మళ్ళీ మొలకెత్తని ఇయ్యనని ఈ వరంగల్ గడ్డ మీద నుంచే చెప్తున్న కేసీఆర్ కాసుకో చూద్దాం. అందుకే నేను అడుగుతున్నా, ఈ వేదిక మీద నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన మా తెలంగాణ ప్రజల్ని, మనకెందుకు ఉండకూడదు? హైదరాబాదే కాదు, వరంగల్లో, కొత్తగూడెంలో, అదేవిధంగా రామగుండంలో, ఆదిలాబాద్లో మనం కూడా 4 ఎయిర్పోర్ట్లు కట్టుకొని ప్రపంచంతో పోటీ. कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी इंदिरा गांधी के 107वें यौम पैदाइश पर उनकी समाधि शक्ति स्थल पर जाकर खिराज अकीदत पेश किया। बाद में खड़गे ने उन्हें इंदिरा गांधी के एक कौल के साथ याद करते हुए कहा कि हमने यकीन किया है और हम अब भी मानते हैं कि आज़ादी नाकाबिल तफरीक है, ये कि अमन नाकाबिल तफरीक है, कि इक़्तिसादी खुशहाली नाकाबिल तफरीक है। उन्होंने अपने पैगाम में साबिक़ वज़ीर आज़म को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि करोड़ों हिंदुस्तानी आयरन लेडी मोहतरमा इंदिरा गांधी की ज़िंदगी से तहरीक लेते रहेंगे।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने कौमी यकजहती दिन के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश की, जो मंगल को इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश की याद में मनाया गया। वज़ीर आला ने एक मजबूत क़यादत वाली नेहरू की विरासत को जारी रखने और मुल्क के अवाम को फ़ायदा पहुँचाने वाली मुतअद्दिद इनकलाबी इस्लाहात मुतारिफ करवाने पर खातून आयरन लेडी इंदिरा गांधी की सताइश की। रेवंत रेड्डी ने याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने गरीबों और ख़वातीन की बेहतरी के लिए खुसूसी कोशिशें की थीं। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को निशाना बनाने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें हुब्बुल वतनी से महरूम करार दिया। इंदिरा गांधी की सालगिरह के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भारत की पहली खातून वज़ीर आज़म की इमेज को जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बाज़ ग्रोहों पर इंदिरा गांधी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम लगाया ताकि सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क को तकसीम किया जा सके। इंदिरा गांधी की खिदमत पर रोशनी डालते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उन्होंने भारत की हैसियत को आलमी सतह पर बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया और मुल्क की यकजहती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। श्री महेश कुमार गौड़ गाరు చెప్పినట్టుగా శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారి జయంతిని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ శ్రేణులే కాకుండా ప్రజానీకం అంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉత్సవాలుగా జరుపుకుంటున్నారు। ఈ దేశ ప్రధానిగా వారు తీసుకున్నటువంటి అనేక నిర్ణయాలు భూ సంస్కరణలు కానీ బ్యాంకులను జాతీకరణ చేయటం కానీ రాజభరణాలను రద్దు చేయటం కానీ 20 సూత్రాల ఆర్థిక కార్యక్రమాలను తీసుకొని వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని అందరికీ సమానమైనటువంటి అవకాశాలు ఇవ్వాలన్నటువంటి ఆలోచనతో ఒక సమసమాజ స్థాపన కోసం పునాదులు వేసినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారు। అంతేకాదు ప్రపంచంలోనే భారతదేశాన్ని ఒక గొప్ప దేశంగా నిలబెట్టడానికి తను తీసుకున్నటువంటి बुमराहपेट के तुमकी मेटा गांव के करीब मंगल के रोज़ कशीदगी उस वक्त बढ़ गई जब पुलिस ने मुबैना तौर पर खवातीन की जॉइंट एक्शन कमेटी यानी जेएसी के रहनुमाओं के साथ बदसलूकी की, जो लागर चरला में हक़ायक़ मालूम करने के मिशन पर जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमाओं को रोका गया और धक्कम पेल के दौरान पुलिस ने मुबैना तौर पर उनके कपड़े फाड़ दिए और नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की। मुतासरा जेएसी कायदीन में सिंधिया, पद्मजा, शाह, झांसी, अनुसिया, सुजाया और गीता शामिल थी। खवातीन जेएसी कायदीन ने हुक्काम को यकीन दहानी कराई थी कि वो मीडिया की गैर मौजूदगी में इलाके का दौरा करेंगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मकामी कायदीन जिनमें MLC प्रोफेसर कोदंडराम हैं, उनसे मदद तलब करने की कोशिशों के बावजूद उनकी दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया। इन खातून कायदीन ने सवाल उठाया कि उनके हक़ायक़ मालूम करने के कोशिश में क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं। ఇప్పుడు చాలా మంది పోయినోళ్ళు ఉన్నారు, 50-60 మంది పోయారు। మీరు మాటను పట్టుకొని ఎందుకు పాకులాడుతూ గుర్తుగా అనవసరంగా వచ్చేది సమస్య కాదు। ఇప్పుడు వాళ్ళు పోయిన వాళ్ళని ఏం చేస్తారు? అది కాదు, పోయిన వాళ్ళని ఏం చేస్తారు మీరు? పోయిన వాళ్ళని ఏం చేస్తారు మీరు? అవన్నీ చేస్తున్నారు। ఒక నిమిషం, పోయిన వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు మీరు? పోయిన వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు మీరు? పోయిన వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు అంటున్నా। మీరు ఈ పద్ధతి కాదు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి కొత్తగా వాడడం ఈ పద్ధతి కాదు, మీది పద్ధతి కాదు। ఒక నిమిషం ఆగండి, మేము ఒక నిమిషం ఆగండి, ఒక నిమిషం మేము కన్విన్స్ అయితే భూములు ఇవ్వమని చెప్తాం। మేము మీకేం తెలుసు? మమ్మల్ని ఎందుకు వస్తున్నారు? మేము ఫార్మర్ సిటీ స్టడీ చేయడానికి వెళ్తున్నాం। మాకు ఆ ఊర్లో నుంచి మహిళలు ఫోన్ చేశారు, చూపినా మెసేజ్? ఆ మెసేజ్ పెట్టనా? మెసేజ్ పెట్టనా? పులిచెర్ల తండ, ఆర్బీ తండ స్టడీ చేయడానికి
అవన్నీ మాట్లాడొద్దండి. You are independent organization. మీరు కూడా రండి. बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटला राजेंद्र ने विकाराबाद जिले के लागरचल्ला में किसानों पर मुबैना हिरासती तशद्दुद के बारे में कौमी इंसानी हुकूक कमीशन यानी NHRC में शिकायत दर्ज कराई है। राजेंद्र ने दावा किया कि पुलिस ने 3rd डिग्री के तरीके इस्तेमाल किए और किसानों को सख्त हरासानी का निशाना बनाया। हुक्मरान पार्टी के कायदीन ने मकामी लोगों में खौफ पैदा किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के इंतखाब में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर रोशनी डाली और NHRC से फौरी मुदाखलत करने पर जोर दिया। बीजेपी एमपी ने किसानों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को लागरचल्ला भेजने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि कमीशन ने उनकी शिकायत का मुस्बित जवाब दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हल्के में पुलिस की भारी कार्रवाइयों पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि आया कोडंगल पाकिस्तान की तरह सरहदी इलाका है या लागरचल्ला चीन की सरहद के मुतरादिफ तनाज़ात का इलाका है। KTR का रिमार्क हक़ाइक़ तलाश करने के मिशन के लिए विकाराबाद ज़िले के लागरचल्ला जाने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के ख़वातीन लीडरों के साथ पुलिस की मुबैना वसलूकी की इत्तलात के तनाजुर में आया। KTR ने पुलिस की मुबैना कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लागरचल्ला की सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो चुकी है। ये सिर्फ आधी रात को कबायली ख़वातीन पर जुल्म नहीं है, अब तो समाजी तंजीमों की ख़वातीन कायदीन को भी दिन की रोशनी में मजालिम का सामना करना पड़ता है। बीआरएस पार्टी लागरचल्ला वाक़े को सदर द्रौपदी मुर्मू की तवज्जो में लाने का मंसूबा बना रही है ताकि मुबैना पुलिस ज़्यादतियों और जबरी ज़मीन के हुसूल से मुतासरा कबायली ख़ानदानों को इंसाफ दिलाया जा सके। दिल्ली में बीआरएस कायदीन ने मुतासरा ख़ानदानों की शिकायत पेश करने के लिए सदर जमहूरिया से मुलाकात की दरख्वास्त की है। लागरचल्ला में कबायली ख़ानदानों ने पुलिस पर हमले, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम आयद किए हैं। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत के खिलाफ पहले ही SC/ST ख़वातीन और इंसानी हकूक़ कमीशन में शिकायत दर्ज की जा चुकी हैं। सूरत हाल के जवाब में सदर जमहूरिया दफ्तर के हुक्काम ने इन वाक़यात की तफसीली दस्तावेज़ात तलब की हैं। इसके जवाब में बीआरएस कायदीन ने जबरी ज़मीन के हुसूल, पुलिस ज़्यादती और हरासानी के इल्ज़ामात की रिपोर्ट जमा कराई हैं। कबायली ख़वातीन ने अज़्म किया कि वो दिल्ली में उस वक्त तक क़याम करेंगी जब तक कि सदर जमहूरिया से मुलाकात करके अपनी हालत ज़ार पेश ना कर सकें। बीआरएस के लीडर M कृष्णक ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के दामाद G सत्यनारायणा की मुबैना मिल्कियत वाली कंपनी मैक्सबीन फार्मा के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में शिकायत दर्ज कराई। बीआरएस के सोशल मीडिया के कन्वीनर कृष्णक ने कंपनी की माली बेकायदगियों की तहकीकात की ख्वाहिश की और दावा किया कि सत्यनारायण के अफराद ख़ानदान बैंक धोखाधड़ी और फंड्स की मुंतकली से मुतालिक ईडी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। बीआरएस कायदीन के मुताबिक ईडी ने 311 करोड़ रुपए के मुबैना गबन के मामले में G रामकृष्णा रेड्डी और दूसरों के नाम लिए थे। मुंतकिल करदा उन फंड्स का इस्तेमाल मनकुला जायदादों के उसूल और दूसरे कारोबार में सरमायाकारी के लिए किया गया। रामकृष्णा रेड्डी सत्यनारायणा के अंकल हैं। कृष्णक ने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत मैक्सबीन फार्मा कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चीफ मिनिस्टर के हल्के इंतखाब कोडंगल में ज़बरदस्ती ज़रई अराजियात हासिल कर रही है। కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో రైతుల భూములను తీసుకొని మ్యాక్స్బియన్ ఫార్మాకి కట్టబెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించారు. అయితే ఈ మ్యాక్స్బియన్ ఫార్మా గొలుగూరి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారి అల్లుడున్నారో వారికి ఇందులో 16 లక్షల షేర్లు ఉన్నాయి. 20 లక్షల షేర్లు SVS ఫెసిలిటీ అండ్ దానికి సంబంధించిన డైరెక్టర్ అన్నం శరత్ గారు ఉంది. గొలుగూరి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి కుటుంబం సభ్యుల మీద ఇప్పటికే ఈడీలో విచారణలు జరుగుతున్నాయి. వాళ్ళు ఎన్నో ఫ్రాడ్లు చేసిందని వాళ్ళ మీద దర్యాప్తులు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఆ ఈడీ దర్యాప్తులో ఇప్పటికే కుటుంబ సభ్యులకు రుణాలను దారి మళ్లించిందని, ఫ్రాడ్లు చేసేదని, వాటితో ఆస్తులను చేసుకున్నారని, వ్యాపారాలు కూడా మొదలు పెట్టుకున్నారని ఈడీ విచారణ చేస్తుంది. అయితే ఈరోజు కొడంగల్ ఫార్మా చుట్టూ మ్యాక్స్బియన్ ఫార్మా ఏదైతే చర్చ జరుగుతుందో ఇందులో కూడా మరి నిధులు దారి మళ్లించినట్టు ఒక అనుమానం ఉన్నది. కాబట్టి మ్యాక్స్బియన్ ఫార్మా మీద విచారణ చేయాలని ఈరోజు ఈడీ కేంద్ర కార్యాలయంలో साबिक डायरेक्टर तेलंगाना डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के जहतकार कोनतम दिलीप ने मंगल को कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत उनके खिलाफ सियासी मुहरिकात पर मबनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके खिलाफ मुनज़्ज़म जुर्म का एक मरतबा
मुकदमा दर्ज किया और रेवंत रेड्डी हुकूमत उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाने के लिए मुतवातिर कोशिशें कर रही हैं। यहां जारी करदा एक बयान के जरिए दिलीप ने कहा कि उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पहुंचकर जारिया केस में हाईकोर्ट के अबूरी हुक्म की नकल पेश की। उन्होंने मजीद कहा कि हाईकोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद उन्हें ज़बरदस्ती साउथ जोन टास्क फोर्स ऑफिस ले जाया गया और घंटों तक पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। समाजी हिदायतकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर हुकूमत उनकी तनकीदों को खामोश करने के लिए एक बड़ी साजिश तैयार कर रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पीर की रात दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की परवाज में एयर गैर मुतवक्को एहसास हुआ। दिल्ली में एक मसरूफ तरीन दिन के बाद वह हैदराबाद वापस आ रहे थे कि उन्हें फ्लाइट के पायलट धीरज त्रिपल्ली, जो एक तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से एक हाथ से लिखा हुआ नोट दिया गया। इस नोट में पायलट ने लिखा कि वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि उनके तैयारे में केटीआर सफ़र कर रहे हैं। इस नोट में धीरज ने रामाराव की सताइश की और उन्हें बेहतरीन कायदीन में से एक करार दिया। उन्होंने कहा कि आपसे दोबारा मिलना एजाज़ की बात है। आज आपके साथ तैयारे का उड़ान भरना ज़िंदगी में एक बार मिलने वाला एक ख़ास मौका है। पायलट ने बीआरएस लीडर से हाथ मिलाने और मुख्तसर गुफ्तगू करने का मौका भी चाहा। तेलंगाना में जारी हाइड्रा तर्ज की निज़ामी कार्रवाइयों ने आम लोगों को बेचैनी और खौफ में मुब्तला कर दिया है। हालिया वाक़े में सूर्यापेट ज़िले के हुजूर नगर में हुक्काम ने एक छोटे सैलून को मुनहदम कर दिया, जिसके मालिक को रोता बिलखता देखा गया। गमज़दा शख्स ने हुक्काम से हाथ जोड़कर अपील की कि उसका ज़रिए माश ना छीना जाए, लेकिन इन्हदामी कार्रवाई जारी रही। मकामी लोगों ने इस वाक़े पर गुस्से और नाराज़गी का इजहार किया। ना 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 ए स्वामी ले बाबू ए बाबू ले 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 बाबू ले और ना जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने अक्टूबर में शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक अहम संग मील को पार करने का ऐलान किया, क्योंकि तेलंगाना के दारुल हुकूमत में वाक़ई इस एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की आमद और रफ्त 2.4 मिलियन से तजावज़ कर गई, जो 21.7% ज़ायद है। घरेलू मुसाफिरीन की आमद रफ्त में 22.7% सालाना का इजाफा हुआ, जबकि बैनुल अक़वामी ट्रैफिक में 16.3% सालाना इजाफा हुआ। एयरपोर्ट ने 14 अक्टूबर को एक ही दिन तकरीबन 87,000 मुसाफिरों का रिकॉर्ड बनाया। एक और रिकॉर्ड 20 अक्टूबर को कायम किया गया, जिसमें अब तक की सबसे ज़्यादा सिंगल डे हवाई जहाज़ की नकलो हरकत की गई, जिनकी तादाद 583 थी। दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल कंट्रोल पर तनाज़े को तकरीबन 1 साल हो गया है, जिसे आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के तहत कानूनी तौर पर तेलंगाना को तफवीज़ किया गया था। तनाज़े से पैदा कशीदगी की सूरत हाल को कम करने की कोशिशों के बावजूद कशीदगी बढ़ रही है। नागार्जुना सागर डैम के एपी स्ट्रेच के 13 दरवाज़ों पर सीसीटीवी कैमरे नेटवर्क की बहाली की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है। कैमरे को मुबैना तौर पर एपी की तरफ से मसरूफ सिक्योरिटी मुलाजिमीन ने तोड़ दिया था। 40 लाख रुपए मालियत के सीसीटीवी आलात को पहुंचने वाले नुकसान ने डैम की हिफाजत और आबी वसाइल की निगरानी के बारे में संगीन खदशात को जन्म दिया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की ऊंचाई कम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
मंगल को असेंबली में आबपाशी मंसूबों पर मुख्तसर बहस के दौरान उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम 9 एक्ट के तहत पोलावरम प्रोजेक्ट की ऊंचाई 45.72 मीटर मुकर्रर की गई और मरकजी रियासती हुकूमत दोनों इस वजाहत के मुताबिक इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला ने पोलावरम प्रोजेक्ट के हवाले से गुमराहकुन मालूमात फैलाने वाले बाज़ अफराद को तनकीद का निशाना बनाया और याद दिलाया कि ये एक मरकजी हुकूमत का मंसूबा है। उन्होंने वजाहत की कि इस मंसूबे पर 55,000 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत आएगी और यकीन दहानी कराई कि यह मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। 2019లో ప్రభుత్వం మారింది. అక్కడి నుంచి ఆ దిశ రివర్స్ టెండరింగ్. ఎవడైనా బుద్ధి జ్ఞానం ఉండేవాళ్ళ దిశ ఇప్పుడు నేను చేయలేక కాదు, నేను చాలా ఆలోచిస్తాను. ఏ పని చేయాలని 4 సార్లు ఆలోచిస్తాను. ప్రజా జీవితంలో ఉండే మనం ప్రధానమైన నిర్ణయాలు చేసినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలియకపోతే నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కక్షతో రాజకీయం చేయడం కాదు, కక్షతో అభివృద్ధి చేయడం కాదు దిశ. అదే ఇక్కడ జరిగింది. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తూనే అప్పుడే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ని ఆపేస్తుందని అనౌన్స్ చేయడం. ఆ రోజే మీరు ఒకసారి చూస్తే అధ్యక్ష ఆదేశాలు ఇవ్వడం, ఆదేశాలు ఇచ్చి సైట్ లో నిర్మాణ సంస్థ ఉంటే దాన్ని ఖాళీ చేయించింది జూలై 29, 2019 నోటీసులు ఇచ్చి ఖాళీ చేయించడం. सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपी अविनाश रेड्डी और शरीक मुलजिम शिवशंकर रेड्डी के बेटे चैतन्य रेड्डी को साबिक एमपी वाईएस विवेकानंद रेड्डी के कत्ल के मुकदमे में नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस विवेकानंद की बेटी सिन्हा की जानिब से दायर दरख्वास्त पर जारी किए गए हैं, जिनमें अविनाश रेड्डी की जमानत मंसूख करने की इस्तदा की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सरबराही में बेंच ने सिन्हा के वकील सिद्धार्थ लोथरा के दलाइल सुने, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चैतन्य रेड्डी ने केस के एक गवाह को धमकाने के लिए जेल का दौरा किया। लोथरा ने यह भी दावा किया कि एक निजी डॉक्टर को गवाहों पर असरअंदाज होने के लिए जेल भेजा गया। चीफ जस्टिस ने मुदाखलत करते हुए पूछा कि आया डॉक्टर का दौरा बाकायदा था या ये एक बार का वाक़या था। लोथरा ने दलील दी कि डॉक्टर का दौरा गैर कानूनी था और जेल के कवानीन के खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने दरख्वास्त की कि चैतन्य रेड्डी और रियासती हुकूमत को केस में फरीक बनाया जाए, जिसे बेंच ने कबूल कर लिया। तेलुगु के मशहूर अदाकार रामचरण ने आंध्र प्रदेश के कड़पा की मशहूर अमीन पीर दरगाह, जिसको पेद्दा दरगाह भी कहा जाता है, वहां हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर दरगाह के जिम्मेदारों ने उनको दरगाह शरीफ की तफसीलात से वाकिफ करवाया। अदाकार ने उर्स की तकारीब के हिस्से के तौर पर मुशायरे में भी शिरकत की। क़ब्ल अज़ीम हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे में कड़पा पहुंचे। रामचरण की आमद की इत्तला मिलते ही उनके मद्दाहों की बड़ी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंच गई। इसी दौरान ऑस्कर अवार्ड याफ्ता ए आर रहमान ने अपने ख़ानदान के साथ संदल की तकरीब में शिरकत की। रामचरण, जो शंकर की हिदायतकारी में बनी गेम चेंजर फिल्म की तशहीर कर रहे हैं, उन्होंने दरगाह के मुंतज़मीन से वादा किया है कि अगर मुमकिन हुआ तो वो दोबारा दरगाह शरीफ पर हाजिरी देंगे। तेलंगाना के मेडचल मल्काजगिरी के नागोल के आनंद नगर में मंगल की सुबह उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब एक शख्स जो मुबैना तौर पर अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखता था एक मंदिर में दाखिल हुआ। इत्तलात के मुताबिक 30 साल आए शख्स सुबह में मंदिर में मामूल की रसूमात के दौरान दाखिल हुआ। वो शख्स मंदिर के अहाते में खड़ा होकर कुछ पढ़ने लगा। श्रद्धालुओं ने उस शख्स को पकड़ लिया और मंदिर में दाखिल होने का मकसद जानने की कोशिश की। उन्होंने उस शख्स से पूछगछ की, जिसके बाद मकामी पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। पुलिस की एक टीम मंदिर पहुंची और उसे अपनी तहवील में ले लिया। इसके बाद उसे मजीद कार्रवाई के लिए नागौल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। मारूफ कोरियोग्राफर जानी मास्टर, जिन्हें हाल ही में जिनसी हरासानी के मुकदमे में जमानत पर रिहा किया गया था, उन्होंने फिल्म केसीआर यानी केशव चंद्र रामावत के प्री रिलीज इवेंट में पहली अवाम में शिरकत की। अदाकार रॉकिंग की ये फिल्म है।
इसमें कई बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं। ये फिल्म 22 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। इस तकरीब में फिल्म के अहम कास्ट के अरकान बशमूल तिनिकला भरानी और दीगर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए जानी मास्टर ने अपने हिमायतियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी बेगुनाही पर यकीन किया और इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। ऐसे हालात में अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन आप सब ने मुझे अपने ख़ानदान के फ़र्द की तरह समझा। उन्होंने दावा किया कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनकी बेगुनाही साबित हो जाएगी। विशाखापट्टनम के 2 टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट की हदूद में इज्तिमाई असमत दरी का एक चौंकाने वाला वाक़या सामने आया, जहां कानून की एक तालिबा के साथ मुबैना तौर पर रात गए 4 अफराद ने जिनसी इस्तेसाल किया। मुबैना तौर पर मुलजिम ने मुतासरा की कुछ तस्वीरें ली और उन्हें धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया। इस मामला सामने आने के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सभी मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। एक चौंका देने वाले डकैती में चोरों ने जिले वरंगल के रायप्रति मंडल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच को निशाना बनाया और बैंक के लॉकर से तकरीबन 10 करोड़ रुपए का सोना चुरा लिया। चोरों ने बैंक में दाखिल होने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करते हुए खिड़की तोड़कर डकैती की वारदात को काफ़ी खूबी के साथ अंजाम दिया। अंदर दाखिल होने के बाद वो लॉकर्स की सिक्योरिटी तोड़ने में कामयाब हुए और सोना लेकर फरार हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। स्कूल बस के दरख्त से टकरा जाने के नतीजे में बेशतर तलबा जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के कीसरा में उस वक्त पेश आया जब मंगल की सुबह प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस दरख्त से टकरा गई। यह बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इस हादसे के वक्त बस में तकरीबन 40 तलबा सवार थे। मुकामी अफराद और राहगीरों ने इस हादसे के बाद बच्चों को बचाया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही उनके वालिदैन वहां पहुंच गए, जिन्होंने बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सफ़र करने वाले 2 अफराद महफूज रहे। ये कार मुलाजिमीन को उनके दफ्तर छोड़ने के लिए पंजागुट्टा से बंजारा हिल्स की तरफ जा रही थी। ड्राइवर जो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, कार डिवाइडर पर चढ़ा दी और बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में गाड़ी को नुकसान पहुँचा। ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया, जिसका नतीजा मनफी आया। बंजारा हिल्स पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के चंद्रशेखरपुरम के एकलव्या गुरुकुल स्कूल में 25 तलबा बीमार हो गए। मकामी अफराद ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि प्रिंसिपल विष्णु प्रताप शुक्ला ने वालिदैन और आला हुकाम को इस बात की इत्तला नहीं दी कि तलबा 2 दिन से उल्टी और इसहाल की शिकायत कर रहे हैं। इत्तला मिलने पर ओहदेदारों को कोरम एमएलए प्रशांति रेड्डी ने तलबा को फराहम किए जाने वाले इलाज के बारे में तफसीलात मालूम की। हुकाम का ख्याल है कि आलूदा पानी और खुराक तलबा की बीमारी की वजह बन सकती है। एक अफसोसनाक वाक़े में तेलंगाना के ज़िले खम्मम में दिल का दौरा पड़ने से 4 साला लड़की की मौत हो गई। ज़िले के एमवी पालम गांव में यह वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक जी विनोद और लावण्या की एक बेटी प्रहाशिका थी। उसकी मां लावण्या जो पीर को ग्रुप 3 के इम्तिहान में शरीक हुई थी, लड़की को उसकी दादी और दादा के साथ गांव में छोड़कर गई थी। इम्तिहान ख़त्म करने के बाद लावण्या दोपहर को अपनी बेटी को घर वापस लेने के लिए गांव आई। मां को देखकर लड़की उससे मिलने दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन लड़की को गले लगाने के लिए हाथ फैलाने वाली मां के पास पहुंचने से पहले ही वो अचानक गिर गई। उसने सीने में दर्द की शिकायत की और बेहोश होकर गिर गई। मकामी आरएमपी डॉक्टर से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद उसे फौरी खम्मम के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। उसका मायना करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा के केप कैनेवल से मंगल को हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारा यानी इसरो के GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ परवाज भरी। इस परवाज के साथ ही हिंदुस्तान ने तारीख रकम करते हुए खला में एक और कदम आगे बढ़ाया। तकरीबन 4700 किलोग्राम वजन का ये हिंदुस्तानी सैटेलाइट मुल्क के मौसलाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। ये हाई थ्रोपुट कम्युनिकेशन पेलोड के साथ आता है और उसके मिशन की मुद्दत 14 वर्षों की है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।